हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईडू बिहार मैथ्स पर। यहाँ आपको मिलता है एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन, खासकर मैथ सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। आप जानते होंगे मेरे भाई, क्लास 10 चाहे कोई भी बोर्ड हो, त्रिकोणमिति से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय क्या है मेरे भाई? ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आप ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। आज हम शुरू करने वाले त्रिकोणमिति, जिसको आज हम जीरो लेवल से त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, उसके परिभाषा से त्रिकोणमिति शब्द कैसे बना, उस सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। जीरो से शुरू कर रहे हैं और आज के पहले ही वीडियो में हम आपको बता दें कि हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको क्लास 10th मैथ में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तुरंत, और चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। हमारा 8वां चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। पहले हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में मिनिमम 25 से 30 मार्क का कुल क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। 100 में 25 से 30 मार्क केवल त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए और बड़े जोश और जुनून के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने बिहार बोर्ड में मैथ में 100 में 100 लाने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और अपने मैथ की तैयारी को बेहतर करने में कोई कसर मत छोड़िए। चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मूल रूप से 3 शब्दों से या 3 वर्ड से मिलकर बना है मेरे भाई। अगर हिंदी में बात करें तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है मेरे भाई। त्रि का अर्थ क्या होगा मेरे भाई? त्रि का अर्थ 3 होगा। कोण का अर्थ आप लोग समझते ही हैं, कोण का मतलब कोण ही होता है। कोण किसे कहते हैं मेरे भाई? आप जानते हैं, यदि 2 किरण एक ही बिंदु से गुजरती है, या एक बिंदु से यदि 2 किरणें गुजरती है, तो इनके बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं ना। जब एक बिंदु से 2 किरणें गुजरती है तो इनके बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। कोण को सूचित जनरली हम किस वर्ड से करते हैं, किस ग्रीक लेटर से करते हैं? तो कोण को सूचित हम थीटा से करते हैं। आप क्या बोलिएगा भैया? कोण को सूचित हम थीटा से करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मिति का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। सेम अंग्रेजी में भी त्रिकोणमिति 3 अक्षरों से या 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का अर्थ TRI, ट्राई। ट्राई का अर्थ 3, गोनो का अर्थ वही होता है कोण, और मेट्री का अर्थ मापना होता है। ठीक है, अर्थात हम समझ सकते त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? 3 कोणों की माप। अगर हम इसका अर्थ पूछ दे आपको, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ, तो आप बोलिएगा भैया त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ 3 कोणों की माप। आप इतना तक समझे? अगर समझ गए, वीडियो रिकॉर्डेड ही है भले, वो बात अलग है। आप कमेंट में लिखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो आप लिखिए भैया 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी नहीं तो कम से कम 3 लिख के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, और चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति कहेंगे किसको? त्रिकोणमिति क्या है मेरे भाई? गणित की शाखा है। गणित की क्या है? एक शाखा है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई? ये जिन वर्ड को मैं चिन्हित कर रहा हूं आप ध्यान रखिएगा। किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के भुजा और उनके कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज की भुजा और उनके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, उससे क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होगा? गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत? कोई मेरे भाई ऐसे भी है जिसको समकोण त्रिभुज के बारे में भी नहीं पता है क्या कोई ऐसा? मुझे पता है, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं? आप ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। जैसे मैंने बनाया एक त्रिभुज ABC, इसका कोण B क्या है मेरे भाई? समकोण है, 90 डिग्री है। यह त्रिभुज क्या होगा? यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में
क्लियर लिख के भेज दीजिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई, आप ध्यान रखिए। हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है सहयोग करना। सहयोग करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हमें पता चले आपको क्या परेशानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत समस्या? समकोण किसे कहते हैं भैया? आप तो समकोण तो जानते ही होंगे ना। समकोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अगर आप इतना समझ गए हैं तो चलिए आगे फिर से हम पढ़ते हैं। तो मेरे भाई अब हम करने वाले हैं समकोण त्रिभुज के भुजाओं की पहचान। क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में भुजाओं की पहचान। अभी तक हम पढ़े हुए हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री, ये कितने डिग्री का कोण है मेरे भाई? ये है आपका 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? कर्ण कहलाती है। अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं। ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगा मेरे भाई? ये कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण। समझ में आ रहा है? या इसको हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। क्लियर है बात? आप ये बात समझ लीजिए। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, आगे हम समझेंगे। अभी नॉर्मल समझ लेते हैं अभी तक हम क्या पढ़े हुए हैं। अभी तक हम क्या पढ़े हुए हैं मेरे भाई? अभी तक हम ये पढ़े हुए हैं, ये जो खड़ी भुजा है ए बी, ये जो खड़ी भुजा है ए बी, इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? लंब कहते हैं। और ये जो परिभुजा है, ये जो धरती के समांतर है क्षैतिज में, इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अभी तक हम यही पढ़े हुए हैं, यही पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं कर्ण को कर्ण को हाइपोटेनियस कहा जाता है, जिसके कारण इसको एच से सूचित किया जाता है। लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसके कारण इसको पी से सूचित किया जाता है। और आधार को बेस कहा जाता है, इसीलिए इसको बी से सूचित किया जाता है। लेकिन मेरे भाई ये हमारा पुराना हो चुका है। अब हमें जो भुजा की पहचान करनी होगी वह थीटा के अनुकूल करनी होगी, न्यून कोण के अनुकूल। किसके अनुकूल मेरे भाई? भुजा की जो पहचान करेंगे वह किसके अनुकूल करेंगे? थीटा के अनुकूल। यहाँ पे थीटा क्या होगा मेरे भाई? न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण। आप जानते हैं ना न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसके बीच होता है। अगर इसके बीच होगा तो वह कोण क्या होगा? न्यून कोण। 90 के बराबर नहीं मेरे भाई, 0 और 90 के बीच। थीटा का मान कितना होगा? 0 और 90 के बीच होगा, तो वह क्या होगा? न्यून कोण। जैसे अभी एक त्रिभुज बनाते हैं हम, जैसे यह एक त्रिभुज है पी क्यू आर त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज है, तो मान लेते हैं ये कोण क्यू क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। और ये आर दिया गया है, आर कोण कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कर्ण क्या होगा, तो कर्ण हमेशा एक ही होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये क्या हो जाएगा मेरा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई लंब क्या होगा, तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा, ये क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लंब। आप ध्यान रखिएगा, लंब क्या होता है? थीटा के सामने की भुजा क्या होता है हमारा? लंब होता है। आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। थीटा के सामने की भुजा क्या होगा हमारा? लंब होगा। और आधार क्या होगा? ये नीचे वाला हो जाएगा आधार। यानी कि दो भुजा तो त्रिभुज में चुना गया ना, कर्ण और लंब, जो बच गया वो आधार हो गया। तो शेष भुजा, शेष भुजा क्या कहलाएगा? शेष भुजा हमारा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। तो आप इन तीन बातों को ध्यान में रखिएगा। अगर हमें कर्ण पहचानना हो तो समकोण के सामने की भुजा देखेंगे, लंब पहचानना हो थीटा के सामने की भुजा देखेंगे, अगर आधार पहचानना हो तो इन दोनों भुजा को छोड़ के जो शेष भुजा बच गया वो क्या होगा? आधार। चलिए एक दूसरा त्रिभुज की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है XYZ, यह एक समकोण त्रिभुज है और इसका x कोण दिया गया है थीटा। अगर अब पूछ दिया जाए आपसे इसका कर्ण क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या होगा? कर्ण। कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या होगा मेरा? कर्ण।
ठीक है मेरे भाई, आप समझते हैं इतना। अगर आपसे पूछ दिया जाए लंब क्या होगा, क्या मेरे भाई लंब, तो लंब क्या होगा, तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा होगा लंब, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब हो जाएगा यहाँ पे वाई जेड, वाई जेड क्या हो जाएगा लंब। तो आप बोलिएगा भैया लंब तो नीचे वाला थोड़ी होता है, लंब तो ये खड़ी भुजा होता है, तो यही तो गलती है मेरे भाई। लंब क्या होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो थीटा मेरा यहाँ है ना मेरे भाई, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है वाई जेड, तो लंब क्या होगा मेरा वाई जेड, वाई जेड क्या हो गया लंब। इतना समझने में कोई दिक्कत, तो वाई जेड हो गया मेरा लंब, ठीक है। तो एक्स वाई क्या होगा मेरे भाई, एक्स वाई हो जाएगा आधार, एक्स वाई क्या हो जाएगा आधार। क्या आप ये बात समझे, क्या यह बात आप समझ चुके हैं, समझ चुके हैं तो चलिए